आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि इफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिस एंड g ऑफ x इक्वल टू दिस, और आपने के पास क्या करा है कि a और b आपस में बराबर नहीं हो सकता, 2b के बराबर नहीं हो सकता है वह कॉमन एक्सट्रीमा। इस दोनों जो फंक्शन है, इस दोनों फंक्शन का जो अपने पास एक्सट्रीमा है ना, वो अपने पास कॉमन ही है। यानी x इक्वल टू जो फंक्शन x इक्वल टू जिस वैल्यू पे जो फंक्शन ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, वही अपने पास वैल्यू पे ये भी फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमा पॉइंट। देन द a प्लस 2b प्लस 7 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है, यानी इनडायरेक्टली अपने पास a और b का वैल्यू निकालने के लिए कह रखा है। ठीक है, तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास f ऑफ x बताइए, तो f ऑफ x अपने पास दे रखा है एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर प्लस टाइम्स 2bx के बराबर और प्लस टाइम्स ax स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये एफ ऑफ एक्स आ गया। यहां से अपने पास जी ऑफ एक्स बताइए, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गया अपने पास एक्स क्यू और अपॉन में 3 प्लस टाइम्स ax प्लस टाइम्स bx स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए कि इसको अपने पास डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहां से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, तो एफ डैश एक्स अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 2b के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x के बराबर। 2x नहीं, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट ax के बराबर ही होंगे, ये हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2b प्लस टाइम्स ax के बराबर। यहाँ से अपने पास डिफरेंशिएट करने आ रहा होगा, इतना मैं मान करके चलता हूँ। यहाँ से अपने पास g डैश एक्स बताइए, g डैश एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 3x स्क्वायर, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स a और प्लस टाइम्स 2bx के बराबर। हाँ या ना। अब अपने पास एक्सट्रीमा की बात चली, यानी f डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल टू अपने पास 0 होनी चाहिए, यानी अपने पास एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों अपने पास एक साथ 0 होनी चाहिए। जब अपने पास दोनों एक साथ 0 होनी चाहिए तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स माइनस टाइम्स जी डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक इक्वेशन एक्सट्रीमा मतलब क्या कि एफ डैश एक्स भी 0 जी डैश एक्स भी 0, लेकिन अपने पास एक इक्वेशन अपने पास यहाँ से भी बन जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको अपने पास इधर लाएंगे तो 0 के बराबर। एफ डैश एक्स अपने पास किधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2bx, सॉरी 2bx नहीं 2b प्लस टाइम्स ax के बराबर और यहाँ से माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स a माइनस टाइम्स 2bx इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा, ये 0 होनी चाहिए, यानी x का वैल्यू किस पर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या गया 2b माइनस टाइम्स a के बराबर और यहाँ से अगर अपने पास प्लस टाइम्स ax और माइनस टाइम्स 2bx इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे 2b माइनस टाइम्स a और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास a माइनस 2bx के बराबर, ये आ जाएंगे 0 के बराबर, x कॉमन ले लिए। ठीक है, जैसे x कॉमन ले लिए अपन को ये 0 चाहिए, क्या चाहिए ये 0, तो यहाँ नहीं अपने पास ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होनी चाहिए, तो 2b माइनस a इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2b और माइनस टाइम्स a इक्वल इंटू एक्स के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से x का वैल्यू किस पर आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी x इक्वल टू 1 जैसे इसमें पुट करेंगे तो वो जो अपने पास वैल्यू दे देगा वो अपने पास एक्सट्रीमा दे देगा। अब अपने पास एक जो वैल्यू है एक्सट्रीमा के लिए कंडीशन क्या था कि ये 0 के बराबर होनी चाहिए और ये 0 के बराबर होनी चाहिए। जैसे इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर, तो एफ ऑफ एफ डैश 1, यहाँ से अपने पास हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है नीचे लिख देते हैं, ज्यादा अपने के पास आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0, यानी अपने पास एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होनी चाहिए और यहां से अपने पास g डैश 1 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अपने पास दो इक्वेशन दो अननोन, तो ये आ गया 1 प्लस 2b प्लस a, तो 1 प्लस 2b प्लस a इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहां से आ गया a प्लस 2b और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो यहां से आ गया अपने पास a प्लस 1 प्लस 2b प्लस 1 प्लस 2b, यहां से आ गया अपने पास 1 प्लस 2b प्लस a इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने पास 1 प्लस 2b प्लस टाइम्स a इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे 0 के बराबर। हाँ या ना, इसमें किसी को कोई एतराज, तो यहाँ से आ गया अपने के पास a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, वैल्यू अपने पास a प्लस 2b प्लस 7 का वैल्यू पूछ रखा है। तो चलिए इसमें अपने पास 7 ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास दोनों तरफ 6 ऐड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो a प्लस 2b प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया अपने पास 6, इधर भी 6 ऐड किए इधर भी 6 ऐड किए, यहाँ से आ गया अपने पास a प्लस 2b प्लस 7 इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा 6 के बराबर। तो अपने पास रिक्वायर्ड जो वैल्यू आ जाएंगे किसके बराबर, इसका वैल्यू पूछ रखा है, इसका वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे
6 के बराबर। तो यही आपने के पास आंसर हो जाएंगे। देख लिया आपने के पास क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रखा है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपने के पास क्वेश्चन को घुमा रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपने के पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। यहाँ से आपने के पास a प्लस बी प्लस 1 अगर डायरेक्ट पूछ रखा होता है तो यहाँ से आपने a प्लस 2b प्लस 1 पूछ रखा होता है, तो ये जो वैल्यू होता है वो आपने के पास डायरेक्ट किसके बराबर चाहिए, 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाकर आनी चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।